बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। इस बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। शोहदाए करबला की याद, फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, बादल कहां कहां बरसे, बेकाबू आग काबू, निगरान सेटअप के लिए बैठक, रिजवाना इंसाफ की मुंतजर, और नन्हे बच्चे के लिए तोहफा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे, हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके 72 जानिसारों की इस्लाम की सरबुलंदी और हक़ व सदाकत के लिए मैदान करबला में दी गई अजीम कुर्बानी की याद में यौम आशूर आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों में जुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद होंगे। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। इससे कबल यौम आशूर की मरकजी मजलिस मुनक़िद होगी। अल्लामा शहंशाह हुसैन नक़वी खिताब करेंगे। मुल्क भर में यौम आशूर आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कौम के नाम खुसूसी पैगाम जारी किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथी पर आशूब वक्त में उनके शाना बशाना खड़े थे। ये दिन हमें वफादारी, रास्तबाजी और हक़ व इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वालों का साथ देने की अहमियत सिखाता है। तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ कि मुत्तहिद होकर अपने इख्तलाफात को भुलाकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि यौम आशूर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए गहरी तारीखी और रूहानी अहमियत रखता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने असहाब और अहले बैत के साथ करबला की जंग में जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। अल्लाह ताला हमारी कौम और उम्मत को भी हज़रत इमाम हुसैन की अज़ीम मिरास पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। कराची में भी यौम आशूर अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है। मज़ीद जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे सालिक शाह से। जी सालिक शाह, बताइएगा सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम नज़र आ रहे हैं? जी, आशूरा मुहर्रम अल हराम की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त कराची के मुकाम नुमाइश सुरंगी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज नेशनल पार्क से जुलूस बरामद होगा। मस्जिद अज़ा बपा किए जाने के बाद जो अपना मुकर्रर रास्तों से होता हुआ खारादर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये बताया गया जुलूस की सिक्योरिटी के लिए कम बेश 7000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जबकि इसके अलावा जो अतराफ़ की जो बिल्डिंग्स और रास्ते हैं उनको सील किया गया है, ताकि जुलूस में जो आने वाले जो लोग हैं वो मखसूस मुकर्रर रास्तों से जुलूस पे दाखिल हो सकते हैं, जिनको बाकायदा चेकिंग के बाद जुलूस के अंदर शामिल होने की इजाज़त दी जाएगी। दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये भी बताया गया है कि जुलूस का जो रूट है उसको पहले BD स्क्वाड क्लियर करेगी, जिसके बाद जुलूस को आहिस्ता आहिस्ता चलाया जाएगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ खारादर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर को। दूसरी जानिब आज सुबह यहाँ पर बारिश होने की वजह से यहाँ पर मौसम खुशगवार हो गया, जबकि अब यहाँ पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से अज़ादार यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, जो मौला अली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यहाँ पर पुरसा देने के लिए यहाँ पर अज़ादारी भी कर रहे हैं, सीना कोबी भी कर रहे हैं। जबकि कानून नाफिज करने वाले से ये बताया कि मस्जिद के फ़ौरन बाद जो यहाँ से जुलूस बरामद होगा, उस हवाले से तमाम सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए और उम्मीद है कि ये जुलूस जो है शाम को मगरिब की नमाज के बाद जो है अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर होगा। ठीक है सालिक, आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ आपको बताएंगे कसूर से जहाँ यौम आशूर पर अमन और अमान कायम रखने के लिए ज़िला भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। तमाम जुलूसों और मजालिस की निगरानी के लिए DPO ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल कायम किए गए हैं। मजीद जानते हैं कसूर से हमारे नुमाइंदे उमैर अली अंसारी से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी उमैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर की तरह कसूर में भी यौम आशूर के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़िला कसूर के दाखिली और खारजी रास्तों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ज़िला कसूर में पंजाब पुलिस, एलीट, सिविल डिफेंस समेत वॉलंटियर भी काम करेंगे। किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे साथ DPO कसूर मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि उन्होंने क्या इंतजाम किए हैं। जी, यौम आशूर के हवाले से हमारे पास 10वीं मुहर्रम के 24 जुलूस हैं और 20 मजालिस हैं।
जिसके लिए हमारे पास यहाँ पर 2700 के करीब सिक्योरिटी के एहलकार तैनात हैं, जिसमें हमें पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स की मावनत भी हासिल है। सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात की भरपूर सर्वेलेंस के लिए हमने यहाँ पे कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया है, जिसमें 110 के करीब कैमरा जात मौजूद हैं, जिसमें कि कसूर की सेफ सिटी के भी कैमरा जात मौजूद हैं और इसमें खसूसी तौर पर मुहर्रम की जो मजालिस और जो जलूस के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से जो लगाए गए कैमरा जात हैं उसको भी हमने यहाँ अपने कंट्रोल रूम में कनेक्ट किया है। जी बिल्कुल, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर का कहना था कि यौम अशूर के हवाले से तमाम फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी ठीक है उमैर, बहुत शुक्रिया। बात करें ताज़िया की तो ताज़िया निकालने की रवायत सदियों पुरानी है। मुख्तलिफ इलाकों में ताज़ियों की मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये सोने, चांदी, लकड़ी, कपड़े, स्टील और कागज़ से तैयार किया जाता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़े की शबी बनाकर आशूरा पर जुलूस निकाले जाते हैं और जो अज़ादार करबला नहीं जा सकते वो अपने इलाकों में इन ताज़ियों की ज़ियारत कर लेते हैं। इमाम आली मुकाम सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके रुफ़क़ा को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। दुनिया भर में शहादत इमाम हुसैन की याद में मजालिस और जुलूस का एहतमाम। अमेरिका और यूरोप के कई शहरों में हुसैन के चाहने वाले इनको याद करके आंसू बहाते रहे। मजालिस और जुलूस अज़ा का सिलसिला आज यौम आशूर पर भी जारी रहेगा। करबला के शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। कत्ले हुसैन असल में मिर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर कलबरा के बाद। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगरे गोशे अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों की दी गई अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत। मुल्क भर में आज यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन आली मकाम की हिम्मत और जुर्रत, जालिम के सामने डट जाने और हक़ के लिए जान कुर्बान कर देने का जज्बा उजागर किया जाता है। खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 3 दहशतगर्द हलाक। खैबर के इलाके बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग पर एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके गुलजाम में भी दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प हुई है। 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में भी मुलविस थे। मुकामी आबादी की तरफ से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का खैर मकदम किया गया। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वक्फे से बादल बरस रहे हैं। इस्लामाबाद में सैयदपुर के मुकाम पर 87 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी में शमशाबाद के मुकाम पर अब तक 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। लाड़काना में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली का मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासर। उधर मेहड़ और गिरदोनवा में एक मरतबा फिर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। शहर के तमाम फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मअतल। शिकारपुर और गिरदोनवा में भी तेज़ हवाओं के साथ मिट्टी का तूफान। तेज़ बारिश में बिजली साथ छोड़ गई। और यहाँ आपको बताएंगे मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी हैं। KP, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में तबाही, जबकि दर्जनों अफराद बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात के बायस जान गंवा बैठे। बलोचिस्तान के आवारान नदी में शदीद तूफ़ानी, 25 अफराद लापता हो गए। सखर समेत सिंध के दीगर अजला भी तूफ़ानी बारिशों के बायस शदीद मुतासर हैं। मुल्क भर में मानसून की बारिशों ने कहर ढा दिया। दर्जनों अफराद लुक़्मा अजल बन गए। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा तबाही। बलूचिस्तान में छतें गिरने और आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चे समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। आवारान नदी में तोक़यानी, एक ही खानदान के 25 अफराद सैलाबी पानी की नज़र हो गए। मुतासरा खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। लंडी कोतल में भी बारिश के बायस छत गिर गई। लड़की जाँ बहक जबकि कमसिन बच्चा जख्मी। दक्की में भी सैलाबी पानी एक शख्स को बहा ले गया। दूसरी जानिब दरिया चनाब में पानी की सतह मजीद बुलंद। लियाकतपुर में पानी के दबाव के बायस जमींदारा बंद टूट गया। पानी आबादियों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह। मेहड़ में भी जमींदारा बंद पानी का बहाव बर्दाश्त नहीं कर सका। उधर पंजाब में भी तूफानी बारिशें जारी। पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट ने अलर्ट जारी करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की है। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान और KPK में आइंदा चंद रोज तक वक्फे से मूसलाधार बारिशें जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया है। कराची के इलाके लांडी प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट्स फैक्ट्री में होलनाक आतिशबाजी पर 12 घंटे के बाद काबू पा लिया गया। होलनाक आग के बायस लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के में 14 फायर टेंडर्स, बाउजर्स और स्नार्कल्स ने हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में 25 मजदूर थे जिन्हें बाहिफाजत निकाल दिया गया। आग बुझाने के दौरान एक फायर फाइटर जख्मी हुआ। चीफ फाइटर ऑफिसर इश्तियाक अहमद का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। कूलिंग का अमल जारी है। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा में मां बेटी जाँ बहक। गड्ढे में लिखने से मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल सवार नीचे गिरे। अक़ब से आने वाली गाड़ी ने मां और बेटी को रौंद डाला, जिसके बायस दोनों मौके पर ही जाँ बहक हो गईं। 30 साला नगीना और 5 साला अरमिश की लाशें अस्पताल मुंतकिल। मोटरसाइकिल सवार शख्स हादसे में महफूज रहा। अफसोसनाक खबर देंगे आपको पाकपतन से, जहां साहिवाल रोड पर 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार अफराद रेस लगा रहे थे। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जाँ बहक शख्स की लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत शुरू। नून लीग के ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक की पीपल्स पार्टी वफ़द से मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म के लिए सियासी शख्सियत को जिम्मेदारी सौंपे जाने पर गौर किया गया। दोनों जमातों में इब्तिदाई तौर पर 5 नामों पर इत्तेफाक। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं दोनों जमातों की जानिब से 3-3 नाम दिए गए। निगरान वज़ीर आज़म का सहरा किसके सर सजेगा? पीपी और नून लीग ने मुशावरत शुरू कर दी। नून लीग के रहनुमाओं ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक ने पीपी रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी सौंपने पर गौर किया गया। दोनों जमातों में इब्तदाई तौर पर 5 नामों पर इत्तफाक किया गया। निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम शामिल नहीं है। 5 नाम इत्तेहादियों के साथ भी शेयर किए जाएंगे। इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के बाद लीडरशिप को एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने भी तस्दीक की है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए दोनों जमातों की जानिब से 3-3 नाम दिए गए हैं, जबकि कमेटी ने 5 नाम दिए हैं। पार्टी की तरफ से नाम आने हैं, हमें क्या है कि हम किसी पर देखिए, हमने भी नाम देने हैं, PMLN ने भी देने हैं, बाकी जमातों ने भी देने हैं, या PDM ने इकट्ठे नाम देने हैं। ये उनका अपना एक ज़ाती जो है वो अपनी पार्टी के अंदर उनका एक फैसला है। लेकिन ये है कि नाम देने उसके ऊपर डिस्कशंस होनी है और वो 3 नाम जो है हमने शॉर्ट लिस्ट करने हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी 3 नाम लेकर आने। 6 नाम में से 1 नाम कौन है? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया है कि इसहाक डार ने कभी अपना नाम निगरान वजीर आज़म के लिए नहीं दिया, ना ही कभी उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है। निगरान वजीर आज़म पर मुशावरत का अगला दौर यौम आशूर के बाद शुरू होगा। निगरान वज़ीर आज़म के नाम के लिए मुशावरत जारी है। जो भी निगरान वज़ीर आज़म होगा कौमी इत्तेफाक राय से होगा। ऐसे मुसबान की नारोवाल में बात हुई। कहा इलेक्शन की तारीख का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। आइन के मुताबिक हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन इलेक्शन फिर भी होंगे। जो निगरान वज़ीर आज़म होगा वो उस कौमी इत्तेफाक राय का हामिल होगा जिसके नतीजे में उसके नाम का चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब निगरान हुकूमत कायम होगी तो वो इलेक्शन शेड्यूल देने का पाबंद है और किस तारीख को इलेक्शन होगा इसका फ़ैसला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है और वो अपने वक्त के ऊपर उसका ऐलान करेगा। आइन के मुताबिक मुद्दत मुकम्मल करने के बाद मौजूदा हुकूमत अपनी इक़्तिदार को ख़त्म करके इक़्तिदार से अलहदा हो जाएगी। साबिक टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट या जजेस में से वज़ीर आज़म क्यों कोई सियासतदान क्यों नहीं हो सकता? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने निगरान वज़ीर आज़म पर सवाल उठा दिया। एक इंटरव्यू में कहा, अगर इस बात पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हो गईं तो कोई सियासतदान ही वज़ीर आज़म होगा। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की तहरीक इंसाफ दौर की मुआशरी पॉलिसीज़ पर तनकीद। PTI तर्जुमान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शब्बर जैदी की गुफ्तगू हक़ाइक़ के मुनाफी करने की कोशिश है। उनके बेबुनियाद दावे एक उलझे हुए जहन की निशानी है और दावों को हकीकत मान भी लिया जाए तो शब्बर जैदी इसकी ज़द में आते हैं, जिस पर शब्बर जैदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने पार्टी पर नहीं सिस्टम पर तनकीद की है। चेयरमैन PTI की इक़्तिसादी पॉलिसी में कोई खराबी नहीं थी, अलबत्ता माफिया ने मुल्क को कंट्रोल किया हुआ था। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी के तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर मईशत तबाह करने के इल्ज़ामात के बाद साबिक वफ़ाकी वज़ीर असद उमर भी मैदान में आ गए। ट्वीट में असद उमर ने पूछा, शब्बर भाई खैरियत है? ये कहानी कहाँ से ईजाद कर दी? लिखा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगस्त 2018 में बनी थी। PTI हुकूमत के इख्तिताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 9.8 अरब डॉलर थे। मेरे वजारत ख़जाना से हटने का महीना अप्रैल 2019 था। उस वक्त ज़र मुबादला ज़खायर 8.7 अरब डॉलर थे। ये डिफ़ॉल्ट की कहानी कहाँ से आ गई? इस्तफ़सार किया कि मौजूदा हुकूमत के दौर में ज़र मुबादला ज़खायर 3 अरब डॉलर से भी कम रह गए थे। फिर भी कर्ज़ों की अदायगी में डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ तो 8.7 अरब डॉलर पर डिफ़ॉल्ट कैसे होता? IMF की शर्त, आइंदा हफ्ते शरह सूद में इजाफे का इम्कान है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास पीर को होगा। तज्ज़ियाकार कहते हैं IMF की शर्त है मॉनेटरी पॉलिसी सख्त रखी जाए। शरह सूद 22 से बढ़कर 23% तक हो सकती है। मुल्क की तारीख में शरह सूद इतनी बुलंद सतह पर नहीं रही। PDM हुकूमत अप्रैल से अब तक इंटरेस्ट रेट 12.25% बढ़ा चुकी है।
सिविल जज की अहलिया की जानिब से तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजमा का बयान कलमबंद कर लिया गया। रिजवाना की हालत ठीक नहीं, बच्ची को सांस का मसला है, ऑक्सीजन पर रखा गया है। वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी शिजा फातिमा और चाइल्ड प्रोटेक्शन की चेयरपर्सन आयशा रजा ने अस्पताल पहुंचकर रिजवाना की इयादत की। शिजा फातिमा ने कहा, तशद्दुद की मुल्जिमा को जमानत मिल जाना इंतहाई अफसोसनाक है। पुलिस की FIR पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जज की बीवी का मासूम मुलाजमा पर बेहमाना तशद्दुद, मुतासरा बच्ची की हालत मजीद खराब। पुलिस ने बच्ची का बयान कलमबंद कर लिया। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी शिजा फातिमा और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन आयशा रजा ने अस्पताल पहुंचकर रिजवाना की इयादत की। शिजा फातिमा ने कहा, बच्ची पर तशद्दुद की मुल्जिमा को जमानत मिलना इंतहाई अफसोसनाक है। कटहरे में आने वाले को नाजायज तरीके से बचाना नहीं चाहिए। पुलिस ने जो FIR काटी है उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुल्जिम जितना भी बाअसर हो सजा दिलवा कर रहेंगे। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई सियासतदान है, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट है, सिविल सर्वेंट है, जज है, वकील है, डॉक्टर है, कोई भी इस तबके का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान भी है, तो ये बात जो है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इस्लामाबाद पुलिस ने बच्ची और उसके वालिद के बयानात भी कलम बंद कर लिए। पुलिस ने ट्वीट किया कि बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। मुल्जिमान ने 1 अगस्त तक जमानत ले रखी है, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकते। मामले में मुलव्विस तमाम अफराद की छानबीन की जा रही है, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुतासरा बच्ची के वालिद ने इल्जाम आयद किया है कि उन्हें टेलीफोन पर धमकियां दी जा रही हैं और दबाव डाला जा रहा है कि केस वापस लिया जाए। खुदारा बच्चों से काम कराना बंद करें। सज्जल अली भी बच्ची पर तशद्दुद पर बोल पड़ी। कोई भी किसी छोटे बच्चे को घर या बाहर काम करते या जुल्म होता देखें तो उसे फौरी रिपोर्ट करें। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि बाबूसर चौक पर खौफनाक हादसा पेश आया और शाहरा बाबूसर पर कार से टकराने के बाद सयाहों की वैन खाई में जा गिरी है। हादसे के फौरी बाद रेलगाड़ी में आग भड़क उठी। मुसाफिरों को बाहर निकलने का भी मौका न मिला। अफसोसनाक वाक़े में 8 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए हैं। मरने वालों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से पंजाब के शहर साहिवाल से है। एनी शाहिदीन के मुताबिक बलखाती सड़क पर गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसके बायस ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। कच्चे में हलाक डाकुओं से मिलने वाला असलहा जदीद और खुदकार निकला। असलहे में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, 6 SMGs शामिल हैं। बरामद असलहे में 2 RPG रॉकेट और 9 RPG गोले भी शामिल हैं। 760 एंटी क्राफ्ट गन्स की गोलियां और 1390 SMGs की गोलियां शामिल हैं। हलाक डाकू जदीद असलहा पुलिस और मख्फियों को अगवा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। गुज़िश्ता रोज़ कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबले में 9 डाकू हलाक हुए थे। खबर देंगे आपको कोयटा से, जहां मेकांगी रोड इमाम बारगाह के करीब पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुश्तबा अफराद को नामालूम मुकाम मुंतकिल कर दिया गया। मुल्ज़िमान के मोबाइल का फॉरेंसिक किया जा रहा है। ट्विटर का अपने सारिफिन के लिए बड़ा तोहफा, ऐप से पैसा कमाने का एक और मौका फराहम कर दिया। ट्विटर ने जहाराती रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया है। नई पॉलिसी के मुताबिक तमाम कंटेंट क्रिएटर्स इश्तहारात के जरिए पैसा कमा सकते हैं। इश्तहाराती रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम की अहलियत के लिए 500 फॉलोअर्स, 1500 मिलियन से ज़ायद लोगों के रद्द-ए-अमल और ब्लूटिक के तहत अकाउंट तस्दीक शुदा होना लाजमी करार। काबिल इसराइल ने इंसानियत का लिहाज तक न किया। फ़लस्तीनियों को पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन को सीमेंट डालकर बंद कर दिया। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक पानी की फराहमी बंद होने से फ़लस्तीनी गाँव के फसल को भी नुकसान पहुँचेगा। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, अमेरिका ने एशिया पैसिफिक में बीजिंग के बढ़ते हुए असर और रसूख को खतरा करार दिया। कहा, चीन के गुंडागर्दी के खिलाफ सफ़े आरा ममालिक के साथ खड़े हैं। हमने जुनूब मगरबी बहरे अल्कोहल तक परेशान कुन चीनी जबर देखा है। पेंटागन के सरबराह मजीद बोले, हम अपने इत्तेहादियों और शराकतदारों की हिमायत जारी रखेंगे क्योंकि वो चीन के गुंडागर्दी के खिलाफ हैं। उधर अमरीकी इल्ज़ाम के बारे में पूछे जाने पर चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा था कि बीजिंग असर और रसूख के लिए किसी भी मुल्क से मुकाबला करने में दिलचस्पी नहीं रखता। उधर यूनान में जंगल की आग फौजी असलहा डिपो तक पहुंच गई है और इलाका धमाकों से गूंज उठा है। अगर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग यूनानी एयरफोर्स के असलहा डिपो तक जा पहुंची है। डिपो में बड़ी तादाद में गोला बारूद और जखीरा किया गया था। ताहम एयरफोर्स के अड्डे कोई खतरा मौजूद नहीं है, किसी जानी नुकसान की इतलात भी मौजूद नहीं है। उधर यूनान के जजीरे में सयाहों का इनखला जारी है। यूनान के जंगल में आग 2 हफ्ते लगी जो ताहाल नहीं बुझाई जा सकी।
समंदरी तूफान डोक्सोरी चीन के सूबे फ्यूजन में दाखिल। शदीद बारिश और तेज हवाओं ने बिजली की लाइनों को हिलाकर रख दिया। दरख्त उखड़ गए, तमाम सरगर्मियां मुअत्तल। यहाँ शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर। फिलिपाइन में मुसाफिर कश्ती उलटने से 26 अफराद डूबकर हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसा दारुल हुकूमत मनीला के नज़दीक साहिली इलाके में पेश आया। तूफान, शदीद तूफ़ानी और तेज़ हवाएं चलने से मुसाफिरों से भरी कश्ती उलट गई। 40 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती पर कितने अफराद सवार थे वाज़ेह नहीं हो सका। लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श रही है और जीत का क्रेडिट पूरी टीम और उसकी मैनेजमेंट को जाता है। बाबर आजम ने नन्हे श्रीलंकन मद्दा को टी शर्ट का तोहफा देकर दिल जीत लिए। खुशकिस्मत परस्तार खुशी से निहाल। खुद झुके पर पाकिस्तान का नाम बुलंद कर दिया। सलमान अली आगा ने दिल जीत लिए। बॉलिंग के लिए क्रीज पर आए तो कौमी टीम की कैप जमीन पर गिर गई। सलमान अली आगा ने गेंदबाजी को छोड़कर कैप उठाई और चूम कर अंपायर को थमा दी। और इसके साथ ही बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।